जस्टिस सूर्यकांत का सीजेआई बनना सिर्फ एक फॉर्मल ट्रांजिशन नहीं है, ये जेन्युइनली एक फेज शिफ्ट होगा जहां सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ ऐसे केसेस लाइंड अप है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल, सोशल, साइबर एंड क्रिमिनल जस्टिस फ्रेमवर्क को अगले कई सालों के लिए डिफाइन कर सकते हैं। 24 नवंबर को वो ओथ ले चुके हैं एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनकी टेन्योर काफी लंबी होगी टिल 9 फरवरी 2027। मतलब उनके पास रियल टाइम होगा लॉन्ग पेंडिंग हाई इम्पैक्ट मैटर्स को सेटल करने का। पहले से ही उनकी रेपुटेशन एक काम बट फर्म जज की रही है, जहां वो क्लैरिटी के साथ डिसीजन देते हैं और अननेसेसरी ड्रामा या जुडिशियल ओवररीच से दूर रहते हैं। इसलिए पब्लिक एंड लीगल फ्रेटर्निटी दोनों की एक्सपेक्टेशन हाई है कि वो जुडिशरी को एक स्टेबल प्रिंसिपल्ड डायरेक्शन देंगे। अब सबसे पहला बड़ा मैटर जिस पर उनकी बेंच अभी ही इन्वॉल्व है वो है केरला का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इशू। केरला गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करके रिक्वेस्ट किया है कि एसआईआर को पोस्टपोन किया जाए क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शंस नेक्स्ट मंथ शेड्यूल्ड है। उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल है कि इलेक्टोरल रोल्स रिवाइज हो रहे हैं और इलेक्शन प्रोसेस ओवरलैप हो रहा है, तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए एसआईआर टेम्परली हॉल्ट हो। 21 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इशूड नोटिस ऑन दिस प्ली और अभी मैटर उनके सीजेआई बनने के बाद 26 नवंबर को फिर से सुना जाने वाला है। उन्होंने बिहार के एसआईआर वाले मैटर में पहले ही ये क्लियर किया था कि इलेक्शन कमीशन में कंटिन्यू टू कंसिडर आधार एंड वोटर कार्ड्स फॉर द एनुमरेशन एंड इफ देयर इज एनी इलीगैलिटी द कोर्ट कैन ऑलवेज स्टेप इन एंड स्ट्राइक इट डाउन। ये लाइन उनके बैलेंस्ड अप्रोच का परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी इम्पोर्टेंट और वोटर राइट भी। उनके टेन्योर में इलेक्टोरल इंटीग्रिटी का ब्रॉडर डिबेट भी स्ट्रॉन्ग होगा, स्पेशली जब ईवीएम्स, वोटर रोल्स, फ्रॉड कंप्लेंट्स एंड डीलिमिटेशन जैसे इश्यूज ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में होते रहते हैं। पॉलिटिकल और ह्यूमैनिटेरियन एंगल का एक और मेजर इशू है रोहिंग्या रेफ्यूजीज वर्सेस इलीगल इमिग्रेंट्स। जुलाई में उनकी ही एक बेंच ने अग्री किया था कि वो ये डिसाइड करेंगे कि रोहिंग्याज इंडिया में कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं, रेफ्यूजीज और इलीगल इमिग्रेंट्स, और क्या उन्हें इनडेफिनिट डिटेंशन किया जा सकता है। यही वो ट्रिकी इंटरसेक्शन है इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स एंड नेशनल सिक्योरिटी का। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक हियरिंग डेट फिक्स नहीं की है, बट ये मैटर इनएविटेबली उनके सामने वापस आएगा। उनका डिसीजन इंडिया के रेफ्यूजी पॉलिसी को शेप करेगा, जहां अभी तक कोई फॉर्मल रेफ्यूजी लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। और अब सबसे पॉलिटिकली चार्ज्ड मैटर, सेडिशन लॉ सेक्शन 124A। मई 2022 में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने एक हिस्टोरिक ऑर्डर पास किया था कि ऑल सेडिशन केसेस अक्रॉस द कंट्री आर केप्ट इन अबेंस टिल द गवर्नमेंट री-एग्जामिन्स द प्रोविजन। इंडिया में पहली बार सेडिशन प्रैक्टिकली फ्रीज हो गया था। गवर्नमेंट अब लॉ रिकंसिडर कर रही है और जब भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में वापस आएगा, सीजेआई के रूप में जस्टिस सूर्यकांत ही डिसाइड करेंगे कि सेक्शन 124A का फ्यूचर क्या होगा। मॉडर्न डेमोक्रेसी में सेडिशन का क्या रिलेवेंस है, उनका वर्डिक्ट लैंडमार्क हो सकता है। और अब वक्फ का सेंसिटिव और पॉलिटिकली चार्ज मैटर भी इस लिस्ट का हिस्सा बन सकता है। वक्फ प्रॉपर्टीज, सर्वेज, एक्विजिशंस और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेकर मल्टीपल पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। फॉर्मर सीजे BR गवई ने इस मामले में एक इंटरिम ऑर्डर दिया था, बट फाइनल आर्ग्यूमेंट्स और एक फाइनल ऑर्डर इस केस में अभी भी बाकी है। तो लाइकली है कि जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने ही ये मैटर आ सकते हैं, स्पेशली जब फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई said it would list the matter for hearing after Advocate Nizam Pasha, appearing for AIMIM chief, and Lok Sabha member Asauddin Owaisi sought more time for completing the registration process, noting that most of the 6-month period had already lapsed following the court's earlier interim order on the Waqf Amendment Act 2025। इसी के साथ साइबर फ्रॉड्स का एक अलार्मिंग ट्रेंड जिसको जुडिशरी इग्नोर नहीं कर सकती, डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स भी उनके सामने आ गया है। अंबाला के सीनियर सिटीजन कपल को थ्रेटन करके उनसे 1 करोड़ निकलवाए गए यूजिंग फोर्स्ड सुप्रीम कोर्ट, ED एंड बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर्स। जस्टिस सूर्यकांत ने इस मैटर में सू मोटो कॉग्निजेंस लेकर 27 अक्टूबर को सारे स्टेट्स और यूटीज को नोटिस इशू किया। उन्होंने डिटेल्स मांगी FIRs की कंसर्निंग दीज फ्रॉड्स। अब सुप्रीम कोर्ट ने CBI को नेशन वाइड इन्वेस्टिगेशन हैंडओवर किया। स्कैम ने इंडिया में एक नया फियर क्रिएट किया है कि डिजिटल पेपर वर्क का मिसयूज कितना डेंजरस हो सकता है, जिससे सूर्यकांत की साइबर लॉ सेंसिटिविटी इस केस से क्लियरली विजिबल है। फिर आता है तलाक के हसन का सेंसिटिव एंड सोशो रिलीजियस मैटर। 19 नवंबर को बेनाजीर हिना की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर हियरिंग के दौरान जस्टिस सूर्यकांत की 3 जज बेंच ने ये रिमार्क दिया कि दिस केस में वारंट रेफरेंस टू अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। बेंच ने पार्टी से बोला है कि वो एक ब्रीफ नोट आउटलाइनिंग द सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ सबमिट करे, जिसे डिसाइड होगा कि मैटर लार्जर बेंच को रेफर हो सकता है या नहीं। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि गिव अस ब्रॉडली द क्वेश्चंस दैट मे अराइज, देयरआफ्टर वी विल एग्जामिन वेदर दोज आर प्रीडोमिनेंटली लीगल इन नेचर। अब जेंडर जस्टिस और रिलीजियस फ्रीडम के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में काफी टाइम से अनरिजॉल्व्ड है।
और उनके टाइम में शायद फाइनली क्लैरिटी मिल जाए। एक और मैटर जो इमोशनली ड्रेनिंग है थाउजेंड ऑफ इंडियंस के लिए, द बिल्डर बैंक नेक्सस स्कैंडल। एनसीआर के होम बायर्स का स्ट्रगल आपने तो जरूर देखा होगा। सबवेंशन प्लान्स के नाम पर बिल्डर्स ने बायर्स को अट्रैक्ट किया, बैंक ने लोन सैंक्शन किया और बायर्स अभी भी अपने फ्लैट्स का वेट कर रहे हैं जबकि ईएमआई चल रही है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सितंबर में सीबीआई को 6 मोर एफआईआर्स रजिस्टर करने की परमिशन दी जो एग्जिस्टिंग 22 केसेस के एडिशन में था। होम बायर्स ने कोर्ट को बताया था कि उनको फोर्स्ड ईएमआई पेमेंट्स करनी पड़ रही है बिना पोजीशन के। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लिया है और ये ऑब्जर्वेशन किया नहीं, पर उनका टोन क्लियर था कि जहां सिस्टमिक फ्रॉड दिखे वहां कोर्ट इंटरवेन करेगी। ये प्रोब एनसीआर से मुंबई, कोलकाता, मोहाली, बेंगलुरु तक एक्सटेंड हो चुका है। जस्टिस सूर्यकांत अब जो सीजेआई होंगे तो पॉसिबल है ये मैटर किसी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन या गाइडलाइन के साथ कल्मिनेट हो। अब एक पोलराइजिंग बट नेसेसरी डिबेट, सोशल मीडिया कंटेंट रेगुलेशन। आजकल कॉमिक्स, पॉडकास्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स की स्टेटमेंट्स काफी वायरल होती है, आउटरीच होता है, एफआईआर होती है और फ्री स्पीच पर फिर से डिबेट होती है। इसी कंटेक्स्ट में समय राणा और रणवीर अलावारिया का मैटर उनके बेंच के सामने आया था। रैना के डिसेबिलिटी जोक्स और अलावारिया के इंडियाज गॉट लैटेंट शो के रिमार्क्स को लेकर पिटिशंस फाइल हुई। हियरिंग के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने काफी शार्प ऑब्जर्वेशन दिया। द वर्ड्स ही चोज वुड मेक पेरेंट्स फील ashamed. It shows a pervert mind and the perversion exhibited by him and his henchmen. ये लाइन लिटरली सब हेडलाइंस में थी क्योंकि उनका टोन अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग था। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से ड्राफ्ट गाइडलाइंस मांगी थी टू रेगुलेट ऑनलाइन कंटेंट रिस्पॉन्सिबली। ये गाइडलाइंस आने वाले टाइम में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक फ्रेमवर्क सेट कर सकती है, बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड अकाउंटेबिलिटी। अब इसके पैरेलल एक सिस्टमिक इशू भी उनके पास पेंडिंग है, हाई कोर्ट्स के नॉन प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजेस। झारखंड हाई कोर्ट में कुछ क्रिमिनल अपील्स रिजर्व थी, 2-3 साल से जजमेंट अनाउंस ही नहीं हुआ। पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। जस्टिस सूर्यकांत ने यहाँ एक रिमार्क दिया जो काफी वायरल हुआ, पीपल नीड जजमेंट्स, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट जूरिस्प्रूडेंस। ये लाइन एक रिमाइंडर थी कि जस्टिस का प्रोसेस इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ आउटकम इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब जब वो सीजीआई बन गए हैं वो इस सिस्टमिक बैकलॉग को स्ट्रीमलाइन करने पर फोकस जरूर करेंगे। उन्होंने बाकी हाईकोर्ट से भी इंफॉर्मेशन मांगी थी कि कितने रिजर्व्ड जजमेंट्स पेंडिंग है। ये मैटर उनके टेन्योर का साइलेंट बट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी होगा। तो व्यूअर्स, इन पूरे केसेस पर आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।